में आने के लिए, कानूनी पहलू समझाने के लिए स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई पहले तो ये बताइए, डीके दुबे भी कह रहे हैं, कानून के जानकार हैं, वो कह रहे हैं ईडी भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, आप अमित शाह के दफ्तर पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए एक बात स्पष्ट है कि अमित शाह ही तो ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको पता है। आप इनसे कोई भी विषय में सवाल करिएगा, जवाब कौन देगा? आप रक्षा मंत्रालय हो, चाहे कोई घोटाला हो, कोई भी तरह की बात हो, आप पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी आकर के गए हैं कुछ दिनों पहले। देखिए, मैं आपको दो लाइन में एक बात कहना चाहता हूं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। तो ये जो हार चुके हैं पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी, ये हाशिए पर चले गए हैं। रही बात करप्शन की, ईडी का काम है करप्शन को पकड़ना, रुपये के लेन देन को। तो मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सीबीआई ईडी के चार्जेस लगाए, अभी वो मुख्यमंत्री है। अजित पवार, अशोक चौहान, 2024 में उन पर रेड होती है। अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, जिनके ऊपर में एयर मर्जर घोटाला था, चार्जशीट रेड हुई 2022 में। नवीन जिंदल जो खुद कोल घोटाले के मुख्य आरोपी, वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के अंदर में उम्मीदवार है। छगन भुजबल, प्रताप सरमानी, नारायण राणे, अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके यहाँ ईडी ने फेसिंग मल्टीपल ईडी रेड्स। अमरिंदर सिंह जैसे आदमी पर भी ये काम कर चुके हैं, मुकुल राय पर कर चुके हैं। मैंने 12 केसेस गिनाए हैं। अच्छा ठीक है, तो इनकी जो वेंडेटा, ये सब अभी भाजपा में है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ये सब अभी भाजपा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेंडेटा पॉलिटिक्स। कल जो दीदी ने किया है वो इस देश के सामने एक मिसाल, एक नजीर पेश की है कि देखिए अमित शाह के ऑफिस के ऊपर क्यों धरना दिया गया। इसकी मुख्य वजह है कि उनके गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, और राज्य सरकारों के साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम उनका भी बनता है। मगर आप आईपैक की ऑफिस में, जहां से उनको पता है कि 2 महीने बाद बंगाल में चुनाव है, और उस चुनाव के अंदर में आपने भी प्रचार शुरू कर दिया, हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है, चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मगर उसके बीच में एक तरफ तो एसआईआर की डंडा आप चला रहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और एक तरफ पे ईडी का आप किसके का काम क्या है? 4 साल पुराने केस के अंदर में आप आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चोर है आप उसको जेल में डालिए, आप उसको भारतीय जनता पार्टी का चोला मत पहनाइए। भारतीय जनता, इससे तो आपकी निष्ठा पर, आपकी नियत पर, स्वयं पुरोहित स्वयं भाई एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड। ओके जी, आपने कहा कि अमित शाह क्योंकि भाई जाहिर है सरकार में नंबर 2 हैं,